हमारी लास्ट वीडियो बनी थी आर्मेचर रिएक्शन के ऊपर। टॉपिक भी हमारा वही लिखा हुआ है, आर्मेचर रिएक्शन। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के बारे में हमने बताया भी था, लेकिन वो भी आर्मेचर रिएक्शन तो होता है, लेकिन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन की डेफिनेशन मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा। देखो, जब कोई आर्मेचर, ये मैंने इधर बनाया हुआ है, ये आर्मेचर है, और ये जो बाहर बने हुए हैं गोल गोल, ये आर्मेचर के अंदर लगे कंडक्टर हैं, जो उसमें एक बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ये जब आर्मेचर मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में, ये नॉर्थ है ये साउथ है, दो मैग्नेट हैं, और अब तो आप लोगों को भी रट गया होगा कि कोई भी फ्लक्स नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि फिर जो हमारा, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इधर से इधर जा रहा है। अब जब आर्मेचर, देखिए अभी जनरेटर हमारा घूम नहीं रहा है, फ्लक्स हमारा इधर से इधर जा रहा है, आर्मेचर एक जगह खड़ा हुआ है, घूम नहीं रहा। उस समय जो फ्लक्स होगा वो सीधा नॉर्थ टू साउथ जाएगा। ठीक है, अभी आर्मेचर में कोई हरकत नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही घूमेगा, यानी कि जब आप जनरेटर को घुमाएंगे तो क्या होगा, आर्मेचर के जो कंडक्टर हैं, इसके अंदर जो फ्लक्स है उसे वो काटेगा। काटेगा मतलब जब घूमेगा वो, तो फ्लक्स को इसके कंडक्टर बार बार उसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो एज पर लॉ क्या होगा, इन कंडक्टर के अंदर एक बैक ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है, यानी करंट फ्लो होगी इसके अंदर। करंट फ्लो होगी तो जब इसके अंदर करंट फ्लो होगी, उस करंट की वजह से आर्मेचर के अंदर भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, बनेगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो परेशानियां आती हैं हमारे जनरेटर के अंदर, उसी को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वो परेशानियां क्या होती हैं, इसका जो मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स कौन सा है, ये जानने वाली बात है। जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो फ्लक्स जा रहा है, वो ही इसका मेन फ्लक्स है। उसी फ्लक्स की वजह से हमें आउटपुट में ईएमएफ, वोल्टेज वगैरह जो भी कह लो, वो हमें मिलती है। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स पे आर्मेचर के घूमने से बनने वाले फ्लक्स की वजह से जो इसके अंदर इफेक्ट पड़ता है मेन फ्लक्स पे, उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ये दो तरीके से पड़ता है। देखो, नंबर एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और दूसरा है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। आज का टॉपिक हमारा यही है, इन दोनों में फर्क क्या है और ये पड़ता कैसे है। ठीक है, हम पहले बताएंगे आपको डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के लिए मैं आपको बता दूं, ये देखो यहां पे क्या है, अगर आपको दिखाई दे पा रहा हो, मुझे पता नहीं है, ये यहां से और यहां तक जो कंडक्टर हैं, इसमें जो करंट है अंदर की तरफ जा रही है, तो वो वापस भी आएगी। तो आधे कंडक्टर ये हैं और आधे कंडक्टर इधर हैं। तो जो इधर वाले कंडक्टर हैं उनमें क्या है, करंट बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, वो मैंने बनाया हुआ है क्रॉस, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ठीक है, और ये जो कंडक्टर है इनमें लगे हुए हैं डॉट, यानी कि इसमें करंट अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। एज पर लॉ क्या होगा कि जब ये करंट अंदर जा रही है, तो अगर मैं ऐसे करके मुट्ठी बांधूं, तो जो मेरा अंगूठा है ये बताएगा करंट की डायरेक्शन, और ये जो उंगलियां हैं मेरी, ये बताएंगी हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन को। मैं समझता हूं क्लियर होगी बात ये। तो अब मैं अगर अंगूठा अपना यहां रखूं और मैं ऐसे करके करूं, तो यानी कि
जो फ्लक्स है इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, सॉरी क्लॉकवाइज इसमें जो फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन होगी। मैं दिखा देता हूं करके। मैं यहाँ पे चार कंडक्टर ले रहा हूं, तो देखो इसमें क्या होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स मूव करेगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। इतना ही काफी है, एक ही लाइन खींचूंगा। और ये मैंने 4 लिए हैं, जरूरी नहीं 4 हो, ये तो एक्चुअल में ज्यादा होंगे। ये तो हमने समझाने के लिए, मैं 3 भी ले सकता था, 2 भी ले सकता था। समझाने के लिए, समझने के लिए ये काफी है। ठीक है, अब आप आ जाओ नीचे वाले कंडक्टर में। ये तो करंट हमारी अंदर गई, लेकिन वो बाहर भी निकल के आएगी। जब बाहर निकल के आएगी तो ये देखो, अब अंगूठा लगाऊंगा मैं ऐसे करके, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो ये है। अब ये जब बाहर को निकल के आ रहा है तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई। अब यहां क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जो फ्लक्स है, अब उसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं यहां भी 4 कंडक्टर लूंगा। तो ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया ये देखो, ठीक है, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक बात क्लियर है। अब आप देखो ध्यान से जरा, अभी मैं बाकी कुछ नहीं छेड़ रहा, हम सिर्फ ये क्या हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, जो आर्मेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। इस समय आर्मेचर घूमने लगा, कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगी। ठीक है, तो मैंने ये कंडक्टर ले लिए और ये वाले ले लिए। ये दोनों एक ही क्वाइल है। घूम करके जब कंडक्टर आता है तो ये जाने वाला रास्ता है और ये बाहर निकलने वाली करंट है। ये करंट यहां से घुस रही है इन कंडक्टर के अंदर। टोटल मिलाकर ये 8 कंडक्टर हैं और इसमें से बाहर निकल रही है। तो अब क्या होगा, अब जब करंट निकल रही है तो फ्लक्स ही पैदा होगा। वो फ्लक्स इस मेन फ्लक्स पे इफेक्ट डालेगा। क्या डालेगा, देखो ये जो बन रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा कम्यूटेटर है। ठीक है, यहां पे हमारे लगे होते हैं ब्रश, यहां पे क्या लगे होते हैं, ब्रश। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो है, मैं इसे थोड़ा सा ब्लैक कर से बता दूं तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं देखूं ध्यान से तो हमारे फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, ये हो गई। समझ में आई कुछ, ये हमारे मेन फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई। और जो हमारा मेन फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है, नॉर्थ टू साउथ है। तो ये जो फ्लक्स है हमारे मेन फ्लक्स को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, यानी उसे रोकेगा। तो इसे कहते हैं हम लोग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। हमारे मेन फ्लक्स को रोक रहा है, क्योंकि हमारा मेन फ्लक्स तो इधर को जा रहा है और आर्मेचर के द्वारा बना हुआ फ्लक्स हमारे मेन फ्लक्स का विरोध कर रहा है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब इससे नुकसान क्या होगा, जब हमारा मेन फ्लक्स कम हो गया तो हमें आउटपुट में मिलने वाली वोल्टेज या आर्मेचर जो हम कार्बन ब्रश में मिलती है वोल्टेज या ईएमएफ, वो हमारा कम हो जाएगा। नुकसान क्या होगा, इससे हमारी जनरेटर की इफिशियंसी कम हो जाएगी। ये आर्मेचर रिएक्शन जनरेटर में ही नहीं, मोटर में भी होता है। ठीक है, अब मोटर वाला लेंगे चैप्टर बाद में। तो अब आप समझ गए होंगे कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, अभी हमारे सिर्फ जो मेन फ्लक्स है वो ही फ्लो हो रहा है, चाहे परमानेंट मैग्नेट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। कुल मिलाकर के फ्लक्स हमारा नॉर्थ टू साउथ जा रहा है और आर्मेचर एक जगह खड़ा हुआ है, वो कोई मूवमेंट उसके अंदर नहीं है। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका भी करते हैं। देखो अब हमने देख लिया ऊपर नीचे का, क्योंकि हमें डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपको समझाना था। अब हम समझाएंगे आपको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में हम जो पोल के संपर्क में है हम उन्हें लेके चलेंगे। अब हमारी वही बात आ जाती है कि डायरेक्शन मैं बनाऊंगा बाद में, पहले मैं ये बना देता हूं ये कहां कहां से आ रही है। ठीक है, एक तो ये होगी डायरेक्ट और एक हमारा ये हो गया 4। ठीक है जी, ये लो। अब क्योंकि यहां पे करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो ये डायरेक्शन इसकी क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज का मतलब हमारी डायरेक्शन ए ऊपर से ऐसे जाएगी क्लॉकवाइज, ये आएगी नीचे को। ठीक है, ऐसे ही इसमें ये जो करंट है बाहर की तरफ आ रही है और मुट्ठी अगर बांधूं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी ये। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। अब इसको भी मैं हाईलाइट करता हूं डार्क मार्कर से। तो अगर हम देखें इनके फ्लक्स की डायरेक्शन तो ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, फ्लक्स ऊपर से नीचे की तरफ है और जो हमारा मेन फ्लक्स है वो तो नॉर्थ टू साउथ ही है। अब क्या करेगा हमारा आर्मेचर से बनने वाला फ्लक्स हमारे मेन फ्लक्स को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। यानी कि वो जो फ्लक्स है हमारे मेन फ्लक्स को नीचे को कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, तो इसलिए इसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, फ्लक्स यहां से सीधा गया, फिर उसकी वजह से ऐसे करके दब जाएगा और इधर निकल जाएगा, तो ये हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इसे कंप्रेस कर रहा है। जो मेन फ्लक्स है ये नॉर्थ और इधर साउथ, इस मेन फ्लक्स को क्या कर रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है, इसलिए इसको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि इसकी ये हॉरिजॉन्टल है हमारा फ्लक्स जाने वाला नॉर्थ टू साउथ, और जो आर्मेचर से बनने वाला फ्लक्स है वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर इसको पुश कर रहा है नीचे, यानी क्रॉस कर रहा है मेन फ्लक्स को, इसलिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। बस मेरे को यही आपको बताना था। ठीक है, मेरे दोनों टॉपिक खत्म हो गए, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप खुश रहें, तब तक के लिए नमस्कार।